क्लास 12 एमपी बोर्ड सामाजिक विज्ञान विषय का पूरक परीक्षा का पेपर है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा आज यहाँ पर जो प्रश्न पत्र आपको बताया जा रहा है, इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देखना है और 100% प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर आपको याद करके रखना है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं, माय डियर फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को मेरे द्वारा चैनल पर 4 सेट पेपर डाल दिए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, चारों सेट पेपर को अच्छे से पढ़ना है और पढ़कर एग्ज़ाम देने जाना है। अगर आपको 11वीं कक्षा में प्रवेश लेना है तो चारों सेट पेपर को पढ़ लो और पास हो जाओ। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है, आपकी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों तथा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? प्यारे विद्यार्थियों, इसे कहा जाता है उदारीकरण। क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर आपको उदारीकरण जो दिया गया है वो सही आंसर के रूप में लिखना है। उदारीकरण जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो दिदेरों के द्वारा विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो यहाँ पर आपको लिखना है दिदेरों ने। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्यारे विद्यार्थियों, लाइव क्लास भी रहेगी हमारी, तो लाइव क्लास में सभी बच्चों को जुड़ना है। क्वेश्चन अगला है, देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? वैश्विक स्थिति पर, अन्य देशों से सहयोग पर और देश की जनसंख्या के आकार पर। यानी कि लिखना है आपको उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो लिखना है रिचर्ड आर्कराइट ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से आंसर बता देता हूँ। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो ध्यान रखना है द्विदलीय शासन व्यवस्था। काली मृदा कहलाती है, तो काली मृदा को रेगर मृदा के नाम से जाना जाता है। तो लिखना है रेगर मृदा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये रहा अगला क्वेश्चन। गुजरात में कृत्रिम वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ पर किया गया था? लिखना है आपको सूरत में स्थापित किया गया था। पर आधारित सामाजिक विभाजन सिर्फ भारत में है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे जाति पर आधारित। ठीक है, सभी स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी याद करेंगे। प्रथम जूट मिल की स्थापना में हुई थी, तो कहाँ पर होती है? कोलकाता में। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना ने की थी, तो यहाँ पर लिखना है नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसने की थी? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा की गई। एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी होती है, तो लिखना है आपको जनता के प्रति। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बैंक पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक लेती है, तो जमा राशि पर। क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है आपको जमा राशि पर। अगला देख लीजिए, जल्दी से आंसर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समय कम बचा है और आपको पूरा पेपर बताना है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा में सबसे संपन्न क्षेत्र है, ये सत्य लिखना है। भारत में पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से नेपाल की स्थिति अच्छी है, ये गलत होगा। कोलकाता में प्रथम जूट मिल लगाने वाले व्यवसायी थे हुकुमचंद, ये सत्य है। भिलाई इस्पात कारखाना ग्रेट ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये गलत होगा। भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित देश को प्राची देश के नाम से जाना जाता है, ये सत्य होगा। स्क्रीनशॉट लेना जल्दी से। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, तो ये भी आपका सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये आपकी जोड़ी स्पिनिंग जेनी, तो ऊनी धागे बनाने वाली मशीन से आपको मिलाना है। गिल्ड्स में मिलाना है उत्पादकों के संगठन। फोर्ड मोटर्स भारत में आई थी 1995 में। कृत्रिम पत्तन, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका? चेन्नई। नेपोलियन की हार 1815, वहीं गांधी जी के गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये जोड़ी भी यहाँ पर समाप्त होती है। अगला देख लीजिए जल्दी से, किसी एक भारतीय कंपनी का नाम लिखिए। तो इसमें किसी एक भारतीय कंपनी का नाम हो जाएगा टाटा मोटर्स। क्या हो जाएगा? टाटा मोटर्स। देश का आर्थिक विकास किन कारकों पर निर्भर करता है? तो देश का जो आर्थिक विकास होता है किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो ध्यान रखना है आप सभी स्टूडेंट्स को। देखिएगा, मैं बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा रुकना है ना, 1 मिनट। तो एक कारण बताना है, तो इसमें एक कारण बता देना आप वैश्विक स्थिति पर। ठीक है, क्या बताना है? वैश्विक स्थिति पर। गुजरात के खेड़ा जिले में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत क्यों की थी? तो लिखना है लगान वसूली में ढील देने के कारण। लगान वसूली में ढील देने के कारण, ये लिखना है। भारत में बाघ रिजर्व की संख्या लगभग कितनी है? तो 50 बाघ रिजर्व हैं।
विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो लिखना है आपको दिदेरों ने। भारत में बैंक जमा का कितने प्रतिशत भाग नकद के रूप में अपने पास रखता है? तो लिखना है 15%। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन थे जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न थे। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन बच रहे हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मेरे द्वारा बता दिए जाएंगे, इसलिए सभी बच्चे जो हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अच्छे से मेहनत करें और अच्छे से प्रयास करें। 6 से 23 तक के जो क्वेश्चन बच रहे हैं ना, लाइव बता दूंगा आपको, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा आप, है ना।